ओबीसी समुदाय के अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी कर्मचारी मोर्चा 21 दिसंबर 2025 को राज्यव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम के तहत राज्य भर के ओबीसी अधिकारी, कर्मचारी और बुद्धिजीवी एकजुट होकर सरकार के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगे रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। मोर्चा की प्रमुख मांगों में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण और झारखंड के 7 जिलों में, जिसमें से लातेहार, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका में शून्य ओबीसी आरक्षण समाप्त करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही क्रीमी लेयर प्रावधान में संशोधन, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय के गठन और जनसंख्या के अनुसार बजट आवंटन की मांग की गई है। अन्य मांगों में आयु सीमा में छूट, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शी प्रक्रिया, न्यायिक प्रतिनिधित्व, सरकारी भर्तियों में रोस्टर चार्ट जारी करने और ओबीसी छात्रावासों की व्यवस्था शामिल है। मोर्चा ने सरकार से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपील की है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के आनुषंगिक इकाई राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले एक सामाजिक न्याय और ओबीसी अधिकार सम्मेलन का आयोजन भव्य तरीके से होना है और ये 21 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसके मुख्य अतिथि राज्य के मंत्री पेयजल स्वच्छता और उत्पाद मद्य निषेध मंत्री मान्यवर योगेंद्र प्रसाद जी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सह बरकट्ठा विधायक मान्यवर जानकी प्रसाद यादव जी, विधायक रामगढ़ माननीय ममता देवी जी, पांकी विधायक माननीय कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी और उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी माननीय महेंद्र मोदी जी, साथ में जिला सत्र न्यायाधीश से सेवानिवृत्त अरुण कुमार गुप्ता जी इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शिरकत करेंगे। साथ में राज्य के प्रत्येक जिले से ओबीसी समुदाय से अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, सभी संवर्ग के लोग, पुलिस वर्ग के इसमें शामिल होंगे, जिसमें ओबीसी के मुद्दे हम लोग डिजाइन किए हुए हैं। लगभग 12 मुद्दे हैं जो ओबीसी के अधिकार के महासंकल्प के रूप में हम लोग वहां पर रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और ईडब्ल्यूएस को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण मिल रहा है। फिर ओबीसी समुदाय जिसकी आबादी लगभग 55% है और उन्हें आरक्षण मात्र 14% दिए जा रहे हैं। 7 जिले में ओबीसी का आरक्षण शून्य है। साथ में जो अधिकारी कर्मचारी हमारे हैं उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि नहीं होने से वो उच्च पदों पर जाने से वंचित हो जाते हैं और उन्हें जो है अधिकार आगे नहीं मिल पाता है। वो हम लोग की मांग है। इसके अलावा जो क्रीमी लेयर लगाया गया है ये असंवैधानिक रूप हम लोग मानते हैं कि जो हमारे संविधान में है कि जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए रिप्रेजेंटेशन है। मैं इस पर इसलिए भी जोर देता हूं कि जो हमारा आरक्षण है वो आरक्षण भी फुल फिलअप नहीं होता है, वो बैकलॉग हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में इसे तत्काल हटाने की मांग है। और 7 जिले में ओबीसी का आरक्षण जो शून्य कर दिया गया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसे अविलंब जनसंख्या अनुपात में ओबीसी को भी 7 जिले में दिया जाए, जिसमें खुट्टी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम, दुमका आदि ये जिले हैं। और बातें हैं कि एनसीएल जो सर्टिफिकेट बनाई जाती है उसमें 1 साल का जो है दिया जाता है अवधि, जो कि 1 साल में किसी का जो है आर्थिक परिवर्तन नहीं हो सकता है।
तो ये 3 साल तक होना चाहिए जो अन्य राज्यों में है। और ये जो कार्यक्रम होने वाला है ये ओबीसी समुदाय के लिए एक रोड मैप होगा, क्योंकि सब लोग मिलकर हम लोग वहां पे एक निश्चित दिशा की ओर हम लोग पूरे अगले 2026 में उस दिशा की ओर हम लोग चलेंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के महासचिव मान्यवर डॉक्टर शिवानंद काशी जी हैं, सचिव मान्यवर विवेक कुमार जी हैं और सत्येंद्र जी हैं, जयराम ठाकुर जी हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने बात को रखें। डॉक्टर शिवानंद। सभी को जोहार। अभी 21 तारीख को जो हम लोगों का राष्ट्रीय ओबीसी पदाधिकारी कर्मचारी मोर्चा का सम्मेलन है, उसमें पदाधिकारियों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से जो हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं, प्रोन्नति में आरक्षण ओबीसी को भी दिया जाए। दूसरा, ओबीसी के लिए एक शिकायत कोषांग हो जिसमें कि ओबीसी वर्ग के पदाधिकारी कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की अगर अन्याय होता है तो उसका हम लोग तुरंत निवारण कर सके। और राज्य पिछड़ा आयोग में जो भी हमारे पदाधिकारी कर्मचारी हो वो ओबीसी वर्ग से ही हो, ये प्राथमिकता रहे। और जो भी हमारा प्रोन्नति या फिर पदस्थापन समिति होता है उसमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व रहे। और ओबीसी के उत्थान के लिए जो हमारा वित्त निगम है, राज्य पिछड़ा वित्त निगम, इसको क्रियाशील और बजटीय उपबंध के साथ में इसको सशक्त किया जाए। धन्यवाद।